गीत है जिसका नाम है भरथरी गायन। गीत का नाम क्या होगा राजा भैया? गीत का नाम होगा भरथरी गायन, ठीक है ना। एक देखिएगा, एक गाना गायन है जिसका नाम है भरथरी गायन। गीत का नाम क्या होगा? भरथरी। तो भरथरी गीत होगा या इसके आप कह सकते हैं भरथरी गायन। तो भरथरी गायन मध्य प्रदेश में कौन से क्षेत्र में गाया जाता है वे समझिएगा। कि जब भी आप लोगों से भरथरी गायन की बात करेंगे तो आप उत्तर देंगे क्षेत्र। पहला पॉइंट आप लोगों का होगा भरथरी क्षेत्र में, भरथरी गायन में क्षेत्र कौन सा होगा? तो याद रखिएगा भरथरी गायन में क्षेत्र होगा भरथरी गायन में क्षेत्र कौन सा होगा? तो आपको ध्यान रखना होगा, क्षेत्र होगा मालवा। भरथरी गायन में क्षेत्र कौन सा होगा? मालवा। भरथरी गायन में क्षेत्र कौन सा होगा? मालवा होगा, ठीक है ना। भरथरी गायन क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? मालवा। तो भरथरी गायन का क्षेत्र होगा मालवा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देखिएगा, इसमें याद रखिएगा, इसमें राजा भरथरी भरथरी जिसे कहा जाता है राजा भरथरी। हमने इतिहास में पढ़ा था कि राजा भरथरी होते हैं राजा भरथरी व रानी पिंगला, 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 रानी पिंगला के वियोग गीत गाए जाते हैं। वियोग गीत, ठीक है ना। राजा भरथरी के वियोग गीत गाए जाते हैं, ठीक है ना। वियोग गीत गाए जाते हैं, आपको मैंने एक दिन और बताया जाता था, ठीक है। गीत गाए जाते हैं। इसमें राजा भरथरी की पत्नी का नाम था पिंगला और राजा भरथरी एक चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन उन्होंने अपना राजपाट त्यागा, ठीक है ना। अपना राजपाट त्यागा इसलिए कि मैं अब एक वैवाहिक जीवन का सुख लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जीवन में पत्नी सुख क्या होता है, मैं चाहता हूं कि जीवन में प्रेम क्या होता है, मैं सर्वस्व लुटाना चाहता हूं। मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं और मेरी प्रेमिका जिससे मैं प्रेम करता हूं वो मुझसे किस बात की डिमांड करती है, मैं उसकी हर एक चीज को पूरा करना चाहता हूं। राजा भरथरी जो थे, राजा भरथरी अपनी पत्नी पिंगला से प्रेम करते हैं। उनके साम्राज्य में एक व्यक्ति होता है, एक ब्राह्मण होता है जो तपस्या करता है। उससे तपस्या के फल में एक ईश्वर प्रकट होते हैं और ईश्वर उनसे कहते हैं कि तुझे क्या चाहिए? तो वो कहता है ईश्वर आपके ऊपर कृपा, जो आप दे दें। वह गरीब होता है, उसे चाहिए होता है ढेर सारा धन, लेकिन ईश्वर उसे एक अमर फल दे जाते हैं, बोले इसको खाने से तू स्वस्थ रहेगा, दीर्घायु रहेगा। मैं अमर फल में अमरता का वरदान इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि अमरता का वरदान ईश्वर ने किसी को दिया नहीं था जब तक कि वो अमृत पान ना कर ले, ठीक है ना। रावण को अमरता का वरदान नहीं मिला था, मतलब बहुत जियोगे तुम, स्वस्थ रहोगे। तो ब्राह्मण ने सोचा कि मैं जी कर स्वस्थ रहकर क्या करूंगा जब जिंदगी ही इसी गरीबों की तरह काटनी है। अगर ये फल मैं राजा भरथरी को दे दूं और राजा भरथरी मुझे अगर इसके बदले में कुछ दे देता हूं, तो भरथरी के पास गया, राजा को कहा राजा ये अमर फल है, आप इसे ले लीजिए। राजा ने गरीब ब्राह्मण को ढेर सारा धन दिया जो कि ब्राह्मण को चाहिए था और अमर फल मिल गया। राजा भरथरी ने सोचा कि अमर फल को मैं खाकर क्या करूंगा, मैंने तो ये अपने आप में मन में ये प्रण लिया है कि मेरी पत्नी पिंगला को मैं बहुत प्रेम देना चाहता हूं। अब ये प्रेम में क्या करूं मैं? अगर ये फल में राजा सोचता है अगर ये फल मैं पिंगला को दे दूं और पिंगला खाएगी तो पिंगला के दीर्घायु रहने, स्वस्थ रहने और खूबसूरत रहने से मेरा जीवन अच्छा होगा, वो पिंगला को दे देता है। जब फल पिंगला के पास जाता है तो कहानी यहां से शुरू होती है। पिंगला राजा भरथरी के होते हुए, चक्रवर्ती सम्राट के होते हुए एक घुड़साल वाले व्यक्ति से प्रेम करती है जो कि वहां नौकर होता है। वो सोचती है मैं क्या करूंगी, मैं जिससे प्रेम करती हूं अगर मेरा प्रेमी इसे खाएगा और प्रेमी अगर जीवित रहेगा तो जीवन अच्छा गुजरेगा। वो प्रेमी को दे देती, घुड़साल को दे देती है। वो घुड़साल जो होता है जिससे रानी प्रेम करती है वो नगर की एक वेश्या से प्रेम करता है और वो सोचता है कि मैं इस फल का क्या करूंगा, अगर ये फल वेश्या के पास अर्थात उसकी प्रेमिका के पास पहुंचेगा तो मैं हंसी खुशी जी लूंगा। जब फल वेश्या के पास जाता है तो वेश्या सोचती है कि यार इस फल को खाकर मैं ऐसी जिंदगी जीकर क्या करूंगी, ये वेश्यावृत्ति का दाग थोड़ी नट जाएगा, ये तो मुझे फिर ये कष्ट झेलना ही है। अगर ये फल मैं राजा को दे दूं, राजा अमर हो जाए और राजा मुझे इस वेश्यावृत्ति के दाग से, इस काम से मुक्त कर दे तो कितना अच्छा होगा। वो फल वापस से राजा के पास चला जाता है। राजा सोचता है कि फल तो मैंने पिंगला को दिया था, ये वेश्या मुझे लाकर क्यों दे रही है। वेश्या को पकड़ा, वेश्या से फिर वो घुड़सवार घुड़साल का जो व्यक्ति था वो नौकर वो पकड़वाया। पता चला कि फिर नौकर ने कबूल किया कि रानी पिंगला और मेरे संबंध है, प्रेम संबंध है, हमारे ऐसे ऐसे संबंध है, याद रखिए इसीलिए इन्होंने मुझे फल दिया। राजा भरथरी सोचता है कि यार मैं जो चक्रवर्ती सम्राट हूं जिसने इसके पीछे सर्वस्व त्यागा, आज मुझे जाकर पिंगला से क्या मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो पिंगला होती है ना, हालांकि इसको समझाने का बहुत प्रयास पहले उनके भाई ने किया था विक्रमादित्य ने, लेकिन भरथरी माने नहीं क्योंकि पिंगला ने पहले ही भरथरी के कान भर दिए थे, ठीक है ना, कि देखो तुम्हारा भाई हमारे बीच में मेरे चरित्र पर ऐसा दाग लगा रहा है। तो राजा भरथरी ने जो था विक्रमादित्य को बहुत फटकारा था कि तू मेरा साम्राज्य चाहता है, तू अपनी भौजाई भाभी पर ऐसे दाग लगाना चाहता है, ये ना वो सब कुछ कर दिया था। आखिर में भरथरी परेशान हो जाते हैं, मोह त्याग देते हैं, चले जाते हैं, नाथ संप्रदाय के प्रभु बाबा गोरखनाथ इनको मिलते हैं, ये वहीं पर उनसे बिछड़ जाते हैं। इनकी कथा का वर्णन इस तरीके से किया जाता है, ठीक है ना। चलो समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? हाँ, तो राजा भरथरी और रानी पिंगला के वियोग का वर्णन इसमें किया गया है। राजा भरथरी और रानी पिंगला के वियोग का इसमें वर्णन किया गया है, लिखे, ठीक है ना। हाँ, सुबह के समय सुबह के समय सुबह के समय सुबह के समय नाथ संप्रदाय, सुबह के समय नाथ संप्रदाय, सुबह के समय नाथ संप्रदाय के लोग गाते हैं, लोग गाते हैं, नाथ संप्रदाय के लोग गाते हैं। सुबह के समय नाथ संप्रदाय के लोग गाते हैं। इसमें कौन गाते हैं? तो सुबह के समय पर गाते हैं नाथ संप्रदाय के लोग गाते हैं, ठीक है ना। सितार, तबला, चिंकारा, सारंगी, एकतारा सब बजता है, ठीक है ना। वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं? वाद्य यंत्र इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से बजाए जाते हैं? तो इसमें बजाया जाता है, इसमें सितार बजाया जाता है, इसमें क्या बजाया जाता है? सितार बजाया जाता है, ठीक है ना। इसमें तबला बजाया जाता है, इसमें तबला बजाया जाता है, ठीक है ना। इसमें सारंगी बजाई जाती है, सारंगी बजाई जाती है। इसमें चिंकारा बजाया जाता है, चिंकारा बजाया जाता है। इसमें चिंकारा बजाया जाता है, इसमें एकतारा बजाया जाता है। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट है। आप लोग देखेंगे आपके क्वेश्चन में इतने भी इंस्ट्रूमेंट नहीं लिखे थे, उसमें 3 इंस्ट्रूमेंट लिखे थे, मैंने यहाँ पर 5 लिखे हैं आप लोगों को, 2 और बढ़ा के बताएं कि ये भी बजाए जाते हैं भरथरी गायन में, लिखे, ठीक है। याद रखिएगा इसमें 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 ठीक है ना। कबीर कबीर मीराबाई कबीर मीराबाई के गीत भी गाए जाते हैं, गीत भी गाए जाते हैं, गीत भी गाए जाते हैं, गाए जाते हैं। इसमें कबीर मीराबाई के गीत भी गाए जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, आपको ध्यान रखना होगा, प्रमुख कलाकार, प्रमुख गायक मध्य प्रदेश में आप लोगों से पूछा जाएगा कि भरथरी के, तो याद रखिएगा सरजूभाई खांडे, सरजूभाई खांडे। मैं आप लोगों को एक नाम दे रहा हूं और उस नाम को ध्यान रखें कि सरजूभाई खांडे कौन है। तो आपको उत्तर देना है कि सरजूभाई खांडे वो है जो मध्य प्रदेश में भरथरी गायिका है, ठीक है ना। सरजूभाई खांडे